स्वागत है हमारे YouTube चैनल रेडी स्टडी एंड गो पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए इकाई 1 का जो है मैं पार्ट 1 और 2 करवा चुकी हूँ ऑलरेडी। जिन स्टूडेंट ने पार्ट 1 और 2 नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 की वीडियोज़। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे आज कि लोक प्रशासन का विकास कैसे हुआ। ठीक है, लोक प्रशासन क्या है और लोक प्रशासन का जो विकास है कैसे हुआ। ठीक है, तो लोक प्रशासन के विकास के बारे में हम इसमें जानेंगे। पार्ट 3 है लोक प्रशासन का विकास। ठीक है, लोक प्रशासन मैंने आपको बताया था पिछली वीडियोस में कि लोक प्रशासन का क्या मतलब होता है। जहाँ पर जनता की जितनी भी समस्याएं होती हैं वो प्रशासन के द्वारा जो है सुलझाई जाती है, वो लोक प्रशासन कहलाता है। ठीक है, तो लोक प्रशासन में जो है जनता की सुनी जाती है तो वो लोक प्रशासन कहलाता है। ठीक है, आपको ये सारी चीज़ें तो पता ही होगा। ठीक है, तो इसमें पढ़ेंगे कि विकास कैसे हुआ। आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि लोक प्रशासन के बारे में हम पढ़ रहे हैं, पर इसका विकास जो है कैसे हुआ और किसके द्वारा जो है इसका विकास और तेजी से हुआ, और वर्तमान तक की बात इसमें लोक प्रशासन के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है इसमें लोक प्रशासन के विकास का प्रारंभ 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से हुआ। ठीक है, तो जो लोक प्रशासन का विकास जो है वो 19वीं शताब्दी से शुरू हो चुका था। ठीक है, आप सभी को पता है 19वीं शताब्दी जब लग गई थी, शुरू हो चुकी थी, तो लोक प्रशासन का जो विकास है वो धीरे धीरे शुरू होने लग गया था। नेक्स्ट पॉइंट है वुडरो विल्सन का लेख द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1887 में पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली में प्रकाशित हुआ। क्वार्टरली। ठीक है, तो वुडरो विल्सन आपको सभी को पता है, वुडरो विल्सन जो थे अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं। ठीक है, तो उन्होंने जो है एक लेख लिखा था द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसमें जो है अपने पॉलिटिक्स के बारे में इन्होंने बताया था और लोक प्रशासन के बारे में भी इसमें चर्चा जो है वुडरो विल्सन के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो वुडरो विल्सन जो थे अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं। इन्होंने जो है एक लेख लिखा था द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो ये आप सबको सन याद रखना है। 1887 में इन्होंने जो है अपनी पुस्तक को जो प्रकाशित किया था और इसमें जो है लोक प्रशासन के बारे में इन्होंने विवरण दिया था अपना। नेक्स्ट टॉपिक है लोक प्रशासन के विकास के विभिन्न चरण। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे कि लोक प्रशासन का जो विकास हुआ था उसके चरण कैसे रहे। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है कि जो लोक प्रशासन का विकास 5 चरणों के माध्यम से किया जा सकता है। ठीक है, तो जो लोक प्रशासन का विकास जो है वो हम 5 तरीकों से पढ़ेंगे कि लोक प्रशासन का जो विकास है वो 5 तरीकों से हुआ है। फर्स्ट पॉइंट है प्रथम चरण में क्या हुआ था। लोक प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे कि जो प्रथम चरण में लोक प्रशासन में क्या हुआ था। राजनीति प्रशासन द्विविभाजन 1887 और 1926। देखो इसमें जो है ये लोक प्रशासन का प्रथम चरण है कि इसके अंतर्गत लोक प्रशासन का कैसे विस्तार हुआ, ये कैसे जो है इसका विकास हुआ। ठीक है, तो पहले चरण में क्या हुआ था, राजनीति प्रशासन द्विविभाजन हुआ था कि राजनीति और प्रशासन को इसके अंतर्गत जो है अलग देखा गया था। ठीक है, राजनीति पता है पॉलिटिक्स होती है। ठीक है, जहाँ पर जनता होती है और पार्टी होती है। ठीक है, वहाँ पर जनता जो है अपने प्रतिनिधि का चयन करती है, तो वो राजनीति होती है। प्रशासन कौन सा होता है, जो नौकरशाही होती है, जो हमारे लिए काम करती है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत प्रथम चरण में बताया गया था कि जो लोक प्रशासन है वो राजनीति और प्रशासन का द्विविभाजन है, वो अलग अलग है। लोक प्रशासन राजनीति में अलग होता है लोक प्रशासन, और प्रशासन अलग है। ठीक है, तो इन दोनों को ही द्विविभाजन
इसका नाम जो है दिया गया था। इस चरण को राजनीति तथा प्रशासन के विभाजन के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? इस चरण को राजनीति और प्रशासन का विभाजन कहा जाता है, जहाँ पर राजनीति का कार्य नीतियों का निर्माण करना है। ठीक है, आप सभी को पता है जब पॉलिटिक्स जो होती है, जो हम सरकार को चुनते हैं, तो सरकार जो है हमारे लिए कई सारी नीतियाँ बनाती है, कई सारे कानून बनाती है जिन्हें हमें फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, आप सभी को पता होगा। अब जो भी नियम बनाती है, ये जो भी नीतियाँ या योजनाएं हमारे लिए बनाती है, उनका निर्माण करती है, तो राजनीति क्या करती है? राजनीति का काम क्या होता है? नीतियों का निर्माण करना, और उन्हें लागू कौन करता है? और वहीं प्रशासन का कार्य नीतियों को लागू करना है। ठीक है, अब सरकार जो है नीतियां तो बना देती है, पर लागू कौन करता है? आप सभी को पता है, नौकरशाही जो है लागू करती है। ठीक है, तो राजनीति क्या है? केवल इसका काम जो है नीतियों का निर्माण करना है, और प्रशासन का काम, प्रशासन में ना कार्यपालिका को लाया जाता है। तो कार्यपालिका का काम क्या होता है? जो भी नीतियाँ बनाई गई हैं उसे लागू करना। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। आइए और चलते हैं आगे। यह काल राजनीतिक प्रशासन का द्वैतवाद का काल कहलाता है। ठीक है, जो राजनीति का द्वैत काल कहलाता है, क्योंकि इसमें जो है राजनीति और प्रशासन को अलग अलग बताया गया। इस चरण में वुडरो विल्सन द्वारा, इस चरण में जो है वुडरो विल्सन, मैंने आपको ऊपर बताया था कि जो वुडरो विल्सन है राष्ट्रपति रह चुके थे अमेरिका के। इन्होंने जो है एक लेख लिखा था 1887 में, जो प्रकाशित था प्रशासन का अध्ययन में राजनीति और प्रशासन को अलग बताया। ठीक है, तो जो वुडरो विल्सन है उन्होंने अपना लेख लिखा था, और उन्होंने बताया कि जो प्रशासन है और राजनीति, ये दोनों ही अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, तो इन्होंने अपने लेख में बोला था और कहा कि एक संविधान की रचना सरल है। ठीक है, हम संविधान बनाते हैं तो उसकी संरचना जो है, रचना सरल होती है, किंतु उसको चलाना बड़ा कठिन। ठीक है, अब देखो भारत के फॉर एग्जाम्पल, जैसे भारत ने जो है कई सारे नेताओं ने भारतीय संविधान बनाया। ठीक है, बहुत ही मुश्किलें आई थी, परंतु वो सरलतापूर्वक जो है बन चुका था, परंतु उसको व्यवहार में लाना, अपने जीवन में उतारना बहुत ज़्यादा कठिन पड़ जाता है। ठीक है, आप सभी को पता है कि भारत का जो संविधान है वो बना हुआ है, परंतु कोई भी नागरिक इस नियम को फॉलो करता है? नहीं करता। इसीलिए जो है उसको चलाना जो है बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है संविधान को। इसलिए इन्होंने वुडरो विल्सन ने ये कहा, उन्होंने उसे चलाने के अध्ययन पर बल दिया। वास्तव में विल्सन का उद्देश्य था कि प्रशासन को राजनीति से अलग करना है। ठीक है, वुडरो विल्सन ने बोला कि जो प्रशासन है, प्रशासन का काम क्या होता है? नीतियों को लागू करना, राजनीति जो है उनका निर्माण करती है। ठीक है, तो ये जो है दोनों ही चीज़ें अलग हैं, तो इसीलिए इसका द्विविभाजन नाम दिया गया है। और वुडरो विल्सन को एक विधा के रूप में प्रशासन का जनक माना है। ठीक है, इनको जो है प्रशासन का जनक भी कहा जाता है। इस चरण में राजनीति और प्रशासन के कार्य के विभाजित किया है। ठीक है, तो इस चरण में क्या कहा गया है? राजनीति और प्रशासन को द्विविभाजन किया गया है। ठीक है, तो ये था प्रथम चरण लोक प्रशासन का। नेक्स्ट पॉइंट है द्वितीय चरण। ठीक है, द्वितीय चरण में क्या हुआ था? प्रशासन के सिद्धांत। द्वितीय चरण में प्रशासन के सिद्धांत के बारे में बताया गया था कि प्रशासन का जो सिद्धांत है वो कैसा है, जो था 1927 से 1937 के 1937 के बीच। ठीक है, तो इसमें जो है लोक प्रशासन के सिद्धांत के बारे में बताया गया, चर्चा की गई थी। जो सिद्धांत मैंने आपको पहले बताया था पोस्ट कॉम। ठीक है, पोस्ट
ठीक है। तो पोस्ट कोप के बारे में मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में पढ़ाया है कि पोस्ट कोप क्या है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये कि पोस्ट कोप लोक प्रशासन में पता होना ज़रूरी हो जाता है। ठीक है। तो इसमें प्रशासन का सिद्धांत क्या है ये है। इसके प्रशासन के सिद्धांत के अंतर्गत आपको पोस्ट कोप लिखना है। इस चरण को लोक प्रशासन का सिद्धांतों का काल कहा जाता है। ठीक है। दूसरे जो चरण शुरू हुआ था तो इस चरण को लोक प्रशासन का दूसरा जो है काल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें पोस्ट कोप की बात कही गई है। इस काल में लोक प्रशासन के सार्वभौमिक सिद्धांत विकसित करने के लिए प्रयास किए गए थे। ठीक है। इस विषय के सिद्धांतों को सार्वभौमिक रूप में प्रतिष्ठित करने में लियोन डी वाइट की रचना इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और विलोबी की प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को है। ठीक है। तो बहुत सारे विचारक ने जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पर अपने विचार जो है प्रदान किए और लोक प्रशासन कैसा होना चाहिए, उसका सिद्धांत कैसा होना चाहिए। लोक प्रशासन में जो है चरणबद्ध तरीके से काम किया जाता है कि पहले योजना बनाई जाती है। ठीक है। फिर संगठन बनाया जाता है, फिर कर्मचारी होते हैं, फिर उनको निर्देश दिया जाता है, फिर समन्वय करना होता है। ठीक है। तो प्रतिवेदन, फिर बजट। ठीक है। तो इस तरह से जो है इसका सिद्धांत चलता रहता है पोस्ट कोप के अंतर्गत। 1926 और 1927 में प्रकाशित हुई का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इन ग्रंथों में उन सभी सामान्य समस्याओं का अध्ययन किया गया जिन्हें पोस्ट कोप शब्द में समाहित किया जा सकता है। ठीक है। तो कई सारे विचारकों ने जो है पोस्ट कोप नाम का जो वर्ड है यूज़ किया कि जो लोक प्रशासन है उसका सिद्धांत जो है पोस्ट कोप जैसा होना चाहिए कि चरणबद्ध तरीके से कि प्लानिंग होती है पहले। ठीक है। आप सभी को पता है। फिर ऑर्गेनाइजेशन होगा, फिर स्टाफिंग होगी, फिर डायरेक्शन होगा, फिर कोऑर्डिनेशन होता है, फिर रिपोर्टिंग, फिर बजटिंग। ठीक है। तो पहले प्लानिंग बनाती है, कोई भी जब सरकार योजना बनाती है तो प्लानिंग करती है, फिर ऑर्गेनाइजेशन, फिर उसका संगठन बनाती है, फिर अलग अलग कर्मचारियों को जो है उसको निर्देश देती है, फिर डायरेक्शन प्रदान करती है, उनको निर्देशन देती है कि कैसे आपको काम करना है। कोऑर्डिनेशन की सरकार और कर्मचारियों के बीच कैसा कोऑर्डिनेशन रहता है। फिर आर से रिपोर्टिंग होती है। ठीक है। जो प्रशासन किए गए कार्य जितने भी होते हैं, जो नीतियाँ बनाई हैं उनको सूचित करना होता है। फिर बजटिंग आता है लास्ट में कि जब कोई सी भी नीतियाँ बना रहे तो उसमें पैसा तो ज़रूरी लगना है। ठीक है। तो इस तरीके से जो है लोक प्रशासन अपना काम जो है करता है। आई होप ये आपका सेकंड जो विकास है इसका समझ में आया होगा लोक प्रशासन का, कि इसके अंतर्गत सीधा है पोस्ट कोप की बात की गई है इसके सिद्धांत के बारे में। ठीक है। इन विद्वानों ने इस बात पर बल दिया कि प्रशासन के कुछ सिद्धांत हैं और इनको क्रियान्वित करने से लोक प्रशासन में सुधार हो सकता है। ठीक है। तो इन विद्वानों ने कहा कि ये प्रशासन का जो है सिद्धांत है, अगर हम इनको क्रियान्वित मतलब यूज़ करते हैं तो इनमें सुधार जो है, अगर हम अपना काम करेंगे तो अपना सुधार जो है देखने को मिलेगा। तीसरा पॉइंट है इसमें तृतीय चरण 1938 से 1947 चुनौतियों का युग। ठीक है। ऊपर जो मैंने आपको बताया पहला चरण कौन सा था कि राजनीति और प्रशासन को अलग बताया गया। दूसरा था कि प्रशासन का सिद्धांत बताया गया। ठीक है। तीसरा है इसमें कि चुनौतियों का युग, क्योंकि लोक प्रशासन के अंदर जो है चुनौतियाँ देखने को मिली थी। कैसे? 1930 के दशक में राज्य की प्रकृति में परिवर्तन देखा गया। ठीक है। 1930 के दशक में जो है राज्य की जो प्रकृति होती है, राज्य जैसे नियंत्रण रखता है देश पर, वह उसमें परिवर्तन देखा गया और यह चुनौतियों का काल कहा गया। ठीक है। कि लोक प्रशासन को जो है बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इस
समय लोक प्रशासन के सिद्धांतों को चुनौतियां दी गई। चेस्टर बर्नार्ड ने 1938 में अपनी पुस्तक द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव में प्रशासन के किसी भी सिद्धांत का वर्णन नहीं किया। ठीक है, तो इन्होंने जो चेस्टर थे, इन्होंने 1938 में अपनी पुस्तक लिखी थी। इन्होंने प्रशासन के बारे में जो है अपना कोई सिद्धांत वर्णन नहीं किया गया था। नेक्स्ट है 1946 में हर्बर्ट साइमन। देखो हर्बर्ट साइमन का जो सिद्धांत है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हर्बर्ट साइमन ने जो है अपना एक लेख प्रकाशित किया। इन्होंने भी अपना लेख प्रकाशित किया था जिसमें उन्होंने प्रशासन के सिद्धांतों को कहावत की संज्ञा देकर उपहास मजाक उड़ाना किया। ठीक है, तो जो प्रशासन के बारे में अनेक विद्वानों ने बोला था, तो इन्होंने जो है उनका मजाक उड़ाया कि प्रशासन जो है ऐसा नहीं है। तो कई सारे विद्वानों ने जो है इसकी आलोचना करी थी, इसको चुनौतियों का सामना मिला। फिर नेक्स्ट है 1947 में रॉबर्ट डे हिल ने अपने एक लेख में सिद्धांतवादियों की इस मान्यता का जोरदार विरोध किया और लोक प्रशासन एक विज्ञान है। ठीक है, तो लोक प्रशासन जो है, कोई बोलता है कि लोक प्रशासन विज्ञान है, लोक प्रशासन जो है चरणबद्ध तरीके से अपना काम करता है। तो इसमें जो है लोक प्रशासन को चुनौतियों का सामना करना पड़ा। ठीक है, कोई किसी भी विचारक ने जो है इसको प्रॉपर जो सिद्धांत नहीं दिया गया। ठीक है, तो इसलिए इसकी आलोचना की गई। फोर्थ है असीमता का संकट। असीमता का संकट 1948 से 1970। ठीक है, इसमें जो है बताया गया, इसमें भी लोक प्रशासन को ही जो है चुनौती का सामना करना पड़ा। लोक प्रशासन को बारे में जो है इसको संकट उठाना पड़ा लोक प्रशासन को। इस चरण में लोक प्रशासन अपनी पहचान के संकट में जूझता रहा कि लोक प्रशासन को ऊपर तो चुनौतियों का सामना मिला ही, इसमें उसकी जो पहचान थी उसको भी संकट झेलने को मिला और विषय की सिद्धांतवादी विचारधारा अविश्वास स्नेह प्रतीत होने लगा तथा इसका वैज्ञानिक स्वरूप भी वाद विवाद का विषय बन गया। ठीक है, तो जो इसमें लोक प्रशासन में वाद विवाद हुआ और इसमें संकट जो है देखने को मिला था। नेक्स्ट है लोक प्रशासन का राजनीति शास्त्र में जितना महत्व पहले था उसमें गिरावट आ गई। ठीक है, लोक प्रशासन जो जब आया था उसका जब विस्तार होने लगा था तो राजनीति शास्त्र में जो है इसको इतना महत्व मिला था लोक प्रशासन को, परंतु असीमता का जब संकट आया तो लोक प्रशासन को जो है उसके अंदर गिरावट देखने को मिली थी। ऐसी अवस्था में यह विषय अकेलापन अनुभव करने लगा। ठीक है, तो जो ये सब्जेक्ट कह सकते हैं हम, तो इस विषय को जो है अकेलापन महसूस होने लगा। क्यों होने लगा? क्योंकि समाजशास्त्री जो है इसको महत्व कम देने लगे थे लोक प्रशासन को। नेक्स्ट है लोक प्रशासन को राजनीति का ही एक भाग मानते हुए इन दोनों को एक दूसरे का पूरक माने जाने लगा। ठीक है, तो उस समय ये कहा जाने लगा कि लोक प्रशासन और राजनीति एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और दोनों ही एक दूसरों का पूरा करते हैं। पूरक माने एक दूसरे पर निर्भर करती हैं, लोक प्रशासन और राजनीति। तथा लोक प्रशासन को अंतर विषय बनाने के लिए प्रयास किए जाने लगे। ठीक है, तो विषय को अच्छे से बनाने के लिए इसके प्रयास किए जाने लगा। नेक्स्ट है पंचम चरण 1971 वर्तमान तक सार्वजनिक नीति परिप्रेक्ष्य। इसके अंतर्गत लोक प्रशासन जो है वर्तमान तक की बात करेंगे हम लोक प्रशासन में। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एशिया, अफ्रीका तथा लैटिन अमेरिका में नए राष्ट्रों का निर्माण हुआ है तथा देखो आप सभी को पता है द्वितीय विश्व युद्ध तक जो है बहुत सारे देश जो है
गुलाम रहे थे, ठीक है, जिसमें भारत भी था और अफ्रीका के देश और लैटिन अमेरिका, एशिया के जितने देश आ जाते हैं और अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देश जो थे गुलाम रहे थे। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब समाप्त हो गया था, दूसरा विश्व युद्ध जब हुआ था, तो ये सारे देश भी आज़ाद हो गए थे, स्वतंत्र हो गए थे, नए राष्ट्र का निर्माण हुआ। नए राष्ट्र, ये एशिया के देश आज़ाद हो गए, अफ्रीका के देश आज़ाद हो गए, लैटिन अमेरिका आज़ाद हो गया, ठीक है। तो इस तरह से जो है नए राष्ट्र का निर्माण हुआ तथा लोक प्रशासन के अध्ययन में नवीन प्रवृत्तियां प्रस्तुत की गई, ठीक है। तो जिस तरह से जो है बहुत सारे देश राष्ट्र जो है आज़ाद हो चुके थे, तो उस समय प्रशासन में नवीन जो है प्रवृत्तियां देखने को मिली। लोक प्रशासन के अध्ययन में उन्नति हुई। लोक प्रशासन के अध्ययन में बहुत ज़्यादा उन्नति देखने को मिली। इसकी उन्नति में अन्य शास्त्रों के विद्वानों का भी हाथ रहा। अन्य शास्त्र के जो बहुत सारे विचारक थे उन्होंने भी अपना योगदान दिया। राजनीतिक शास्त्र के अतिरिक्त अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, एंथ्रोपोलॉजी के विद्वानों ने इसमें रुचि लेनी शुरू की, ठीक है। कई सारे जो अर्थशास्त्री थे, मनोवैज्ञानिक थे, समाजशास्त्री थे, तो इन्होंने जो है लोक प्रशासन में अपनी रुचि दिखाई और लोक प्रशासन अंतर विषय बन गया, ठीक है। एक पढ़ने जैसा विषय जो है बन गया था लोक प्रशासन। इस समय में लोक प्रशासन की पहचान को बदला गया। इस समय जो है लोक प्रशासन की जो पहचान थी वो बदली गई और अब लोक प्रशासन को नवीन लोक प्रशासन के नाम से जाना जाने लगा, ठीक है। जो पुराना लोक प्रशासन चला आ रहा था, तो विद्वानों ने इसका नाम बदलकर नवीन लोक प्रशासन आ गया, क्योंकि 1971 के बाद जो है कई सारी जो है नई तकनीकें आई, कई सारे चीज़ें देखने को मिली थी पूरे संसार में, विश्व में, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है नवीन लोक प्रशासन देखने को मिला था। नेक्स्ट है, इस तरह लोक प्रशासन के विकास का श्रेय वुडरो विल्सन को जाता है। वुडरो विल्सन ऐसे एक व्यक्ति थे जिन्होंने लोक प्रशासन का विस्तार जो है किया या विकास किया। विकास में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका जो है देखने को मिलती है। उसके बाद लोक प्रशासन विभिन्न चरणों से होते हुए विकसित हुआ। फिर ऐसे कई चरण आते गए। फिर इस तरह से जो है लोक प्रशासन का जो विकास है वो शुरू हो गया और एक इसे विषय के रूप में सभी लोग पढ़ने भी लगे, जैसे हम पढ़ रहे हैं एक विषय के रूप में, ठीक है। तो ये था आपका लोक प्रशासन का विकास कैसे हुआ, ठीक है। ये चरणबद्ध तरीके से हुआ, 5 तरीकों से लोक प्रशासन का विकास हुआ। पहले जो था राजनीति और प्रशासन का द्विविभाजन हुआ, फिर प्रशासन का सिद्धांत दिया गया, फिर 2 ऐसी चुनौतियां देखने को मिली थी, प्रथम, तीसरा और चौथे चरण में, ठीक है। फिर 5वें चरण में लोक प्रशासन का नवीन लोक प्रशासन का नाम कर दिया गया, ठीक है। तो ये था इसका लोक प्रशासन का विकास कैसे हुआ था। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।